जय हिंद दोस्तों आज हम लोग वीडियो में जो है इस वीडियो में हम लोग तैयारी करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि हम लोग राजीव प्रकाशन क्लास 10th में मैथ में तैयारी कर रहे हैं। एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यूज 13 है ना, 13 मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, 13 मतलब जो सांख्यिकी है वो पढ़ चुके हम लोग। उसके जो एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम के से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे एमसीक्यूज से। ठीक है, 2 से अधिक पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके एमसीक्यूज हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एमसीक्यूज तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो OMR सीट में हम लोग करने होते हैं। सांख्यिकी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, सांख्यिकी में जितने भी फार्मूले हैं ना, माध्य, बहुलक और माध्यक, सारे फार्मूले प्रयोग करेंगे। नया फार्मूला कुछ नहीं है, तो फार्मूले बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते फिर। पहला क्वेश्चन, एक चीज़ आपको ये बता दें, प्रश्न वाले आगे पीछे हो, क्वेश्चंस आगे पीछे हो, क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो, ज़रूर हमें बता देना, कमेंट में बता जरूर देना, तो हम उसको जो है एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ज़रूर बता देना। आप लोग मैच करा लेना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो सकता है आगे पीछे हो कुछ। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार हो, उसे बहुलक कहते हैं। तो 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38, 19, 38 अधिक बार है, अर्थात बहुलक जो है वो हमारे पास 38 है। क्लियर, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास सी सही है, पहले का। डी सही है सी में तो 36 है, डी सही है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं समझना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23, 57, 17, 23, 57, 46, 33, 29, 28, 29, 28, 30, 54। सबसे पहली बात तो हमें इन्हें आरोही क्रम में बनाते हैं। आरोही क्रम में बनाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहले इसको क्रमवार बना लो, या इसको गिनती गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो हम लोग कहेंगे n जो है हमारे पास 9 है, जो कि एक विषम है। और इससे सबसे छोटी संख्या कौन है? 23 नहीं, 17। 17 के बाद हम लोग लिखेंगे 23। 23 के बाद हम लोग लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे 29, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 33, ये फिर लिखेंगे हम लोग 46, फिर लिखेंगे हम लोग 54, फिर 57, 54, 57। एक बार गिनती गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जब विषम हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। सारे फार्मूले बताएंगे, डरो नहीं आप लोग। विषम के लिए माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका n+1/2 पद का मान। ठीक, n+1/2 पद का मान, ये हो गया। यहाँ पर तो n का मान है 9, 9 + 1/2 पद, अर्थात हम लोग कहेंगे 10/2 पद, अर्थात काट के कहेंगे हम लोग m बराबर 5वां पद। 5वां पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद। तो m बराबर 5वां पद क्या है हमारे पास? 30। आया ना समझ में? आया ना समझ में? तो दूसरे का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरे का भी हमारे पास डी पार्ट सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखो। 3 में क्या है? 3 में है सेम, 3 में भी सेम है। 3 में भी आपके पास है 7, 5, 6, 12, 7, 5, 6, 12, 10, 9।
10, 9। माध्यिका ज्ञात करोगे, सबसे बड़ी संख्या लिखो। दोस्तों एक चीज समझना इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, ये हमने किस क्रम में लिख लिया, हमने आरोही क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा। अब रोही क्रम में लिखो, घटते क्रम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, इसको समझना। सबसे बड़ी संख्या पर लिखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 12। उससे छोटी संख्या 10, उससे छोटी संख्या 9, उससे छोटी संख्या 7, 6, 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग कहेंगे n जो है हमारे पास 6 है, जो कि सम है। जब सम हो, सम के लिए माध्यिका यम बराबर फार्मूला होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान पूरे के बटे में लेते हैं 2। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर समझना, यम बराबर n का मान है 6, 6 का आधा 3, तो हम लोग कहेंगे 3वां पद प्लस ये n का आधा यानी 6 का आधा 3, 3 और 1 4, चौथा पद, ठीक, बटे 2। तो हम लोग कहेंगे यम बराबर तीसरा पद क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो 9 और 7 है तीसरा और चौथा पद, तो 9 प्लस 7 बटे 2। तो हम लोग कहेंगे यम बराबर 9 7 16, 16 का आधा 8, यम बराबर 8। अर्थात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सही है, तो तीसरे का सी सही है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओ, सी ऑप्शन सही है, यस, सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्ट करेंगे। यम बराबर, क्योंकि 10 है तो सम है, तो 10 का आधा 5वां पद और 6ठा पद पूरे का बटे 2। समझ में आया ना, 10 का आधा प्लस 1। यम बराबर 5वां पद 1 2 3 4 5 और 6ठा पद 6, तो 6 प्लस 5 बटे 2 अर्थात 11 बटे 2, मतलब हमारे पास कहेंगे 5.5, तो 5.5। कौन सा ऑप्शन, चौथे का बी पार्ट। चौथे का कौन सा पार्ट सही है हमारे पास, बी पार्ट सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में है निम्नलिखित प्रेक्षण आरोही क्रम में व्यवस्थित है, जो कि आरोही क्रम में हम लोग करते ही है। ठीक है, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसे भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले 10 9 8, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या बढ़ते क्रम में बना लो या घटते क्रम में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हम लोग को हमने समझा दिया, देखो दोनों समझा दिया। ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में, इसमें बना लो। तो आरोही क्रम में बनाते ही है, बात बिल्कुल सही है, पहले आरोही क्रम ही बनाते हम लोग, लेकिन हमने दोनों क्रम सबको लगा के हमने प्रूफ करके दिए आपको कि हाँ दोनों क्रम सही है। तो 5 नंबर में, 5 नंबर में है 8 11 13, 8 11 13, 15x प्लस 1, 15x प्लस 1, और इसके बाद x प्लस 3, x प्लस 3, 30, 45, 40, 43। ठीक, आरोही क्रम व्यवस्थित है। और इन परीक्षणों की माध्यिका y से, तो x का मान कहते हो, माध्यिका जो है y से। सबसे पहली बात तो ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माध्यिका यम बराबर हम लोग लिखेंगे 10 का आधा 5, तो 5वां पद
प्लस छठा पद बटे 2, पांचवा पद 1 2 3 4 5, छठा पद ये, तो पांचवा पद यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 1 पूरे का बटे 2। इसकी जगह हमारे पास हमें दिया गया 22, यक्स और यक्स जोड़कर 2x, 3 और 1 जोड़कर 4 बटे 2, 22 दूनी 44, तो 44 4 को पक्षांतर करो तो -4 बराबर 2x, ये घटकर 40, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर हमारे पास 20। ठीक, तो यक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, जो कि डी पार्ट सही है क्या पाँचवें का। ठीक है, पाँचवें का डी पार्ट ही सही है, पाँचवें में डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 6 में है संख्याओं 2 3 5, 2 3 5, 6 प्लस यक्स 9 10 15 को आरोही क्रम में लिखा गया है तथा इनकी माध्यिका 8 है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। सेम माध्यिका 8 है। ठीक है, तो यक्स का मान ज्ञात करोगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब माध्यिका 8, 7 में 1 जोड़ते, जब विषम होता है 1 जोड़ते ना, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, चौथा पद, तो 1 2 3 4, तो 6 प्लस यक्स, इसे पक्षांतर करो तो आप लोग कहोगे यक्स बराबर 8 से 6 घटा दो 2। समझ में आया ना, बहुत डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का बी पार्ट सही है। ठीक, बहुत डायरेक्ट कैसे, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर में है एक कक्षा में 50 छात्र है जिनके गणित में प्राप्तांकों का औसत 60 है और छात्रों के प्राप्तांकों का योगफल होगा। तो एक कक्षा में 50 छात्र है, कुल छात्र है, और औसत जो है 50 है, तो प्राप्तांकों का योगफल। सबसे पहली बात तो समांतर माध्य का फार्मूला आप लोग जानते हो, या औसत माध्य का फार्मूला आपको बता चुके हम। औसत माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। और औसत माध्य हमें दे दिया गया है। औसत माध्य हमारे पास क्या है कि औसत माध्य हमारे पास है 60 और योगफल हमसे पूछा गया है, इसे यक्स से लिख रहे हैं। पदों की संख्या हमारे पास है 50, सिंपल है, गुणा कर लो तो यक्स बराबर 00 तो लिखोगे और 5 6 का 30, 3000, तो यक्स बराबर हमारे पास 3000, जो कि बी पार्ट सही है 7वें में। ठीक, तो 7वें का कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग कहेंगे यम बराबर 6 का मतलब तीसरा पद और चौथा पद, 6 का मतलब 6 का आधा 3, तो तीसरा पद और चौथा पद, तो 1 2 3 यानी 4 पर आप 8 को तो आगे कर लोगे ना। 8 में क्या है कि वही 9 का आधा 4, 4.5, तो 4.5 डी पार्ट सही है 8 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर में क्या है कि 7 10 12 15 19 23 29 की माध्यिका आप लोग ज्ञात करोगे। देखो माध्यिका मैं ऐसे बता दे रहा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का मतलब पाँचवा पद और छठा पद, तो पाँचवा पद क्या है 1 2 3 4 5, 23 और 19 को जोड़ो तो 23 और 19 तो हमारे पास 42। ठीक, और 42 का आधा हमारे पास 21, तो 7वें में कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट सही है। बी पार्ट 7वें में बी पार्ट दे रहा है, नहीं 9 नंबर सी पार्ट सही है। 9 नंबर में कौन सा सही है, सी पार्ट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, फिर माध्यिका ज्ञात करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का मतलब हो गया आधा पाँचवा पद,
पांचवा पद छठा पद, तो पांचवा पद कौन है? 1 2 3 4 5। 22 और 18 जोड़ लोगे तो 22 और 18 को जोड़ लो तो 40, 40 का आधा 20, तो 10वें में सी पार्ट सही है। हाँ, 10वें में सी पार्ट सही है। 11 नंबर में है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, फिर 24 25 26 27 28 29, मतलब जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग ना जाए, स्वयं के अतिरिक्त, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, नहीं अभाज्य है। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का आधा 5, पांचवा पद और छठा पद ले लोगे तो पांचवा पद और छठा पद, तो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6 दोनों को जोड़ो 24, 24 का आधा 12, तो आप लोग कहोगे यम बराबर 12। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 12, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, माध्यिका डायरेक्ट करेंगे इसमें। अब तो सवाल आप लोग सीख चुके हो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 10, 8 7 10 और इसके बाद 6 9 12, 6 9 12 13, कुल मिलाकर गिनती गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर इसे या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में लिखो। तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 6, उससे बड़ी संख्या 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब है विषम संख्या, विषम संख्या में एक जोड़ का आधा करते हैं, तो 7 का 7 प्लस 1 करो 8, 8 का आधा 4। चौथा पद, चौथा पद क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा पद 9, तो हम लोग कहेंगे यम बराबर 9। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य जो किसी से भाज्य ना हो, स्वयं के अतिरिक्त। 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 का माध्य पूछा है। माध्य का फार्मूला यक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, यक्स बार बराबर, तो आप लोग कहोगे कि 3 2 5 10, 10 10 20 और 28, 1 2 3 4 5 बटे 5। ठीक, अब यक्स बार मतलब हम लोग कहेंगे यक्स बार बराबर भाग दे दो, 5 25 बचा 30, 5 6 का 30, 5.6। कौन सा ऑप्शन सही है 13 नंबर में? 13 नंबर में हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 13 नंबर में पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, आप तो ऐसे उड़ा देते हो, तो हम बता रहे हैं आपको। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृतिक संख्या समांतर माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कहोगे यक्स बार जोड़ो, बटे में तो 9 लिखोगे, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, तो 1 2 3 4 40 और 5 45, 9 पना 45, तो यक्स बार बराबर 5। कौन सा ऑप्शन? 14 नंबर में, 14 नंबर में सी ऑप्शन जो है आपका सही है। 15 नंबर को देखो, 15 नंबर में है 15 नंबर में है कि 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, विषम संख्या है 1 से 10 तक,
1, 3, 5, 7, 9, 11 ना 10 तक है ना, 1 से 10 तक का माध्य, माध्य का मतलब x बार, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 और 1 10, 7 3 10 20 25, 1 2 3 4 5 5 पचम 25। तो x बार बराबर हम लोग कहेंगे 5, जो कि 15 नंबर में हमारे पास डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर को देखो, 16 नंबर, 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में हमारे पास है अल्फा प्लस 2 लिख लेते हैं। पहले क्या है? अल्फा है, फिर अल्फा प्लस 2 है, फिर अल्फा प्लस 4 है, फिर अल्फा प्लस 6 है, फिर अल्फा प्लस 8 है। समांतर माध्य 11 हो तो अल्फा का माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य 11 हो, समांतर माध्य क्या है? 11, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, पदों की संख्या है 5। अल्फा 1 2 3 4 5, तो ये 5 अल्फा प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20। ठीक, 5 ले लो कॉमन, तो अल्फा प्लस 5 चौको 20 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 को पक्षांतर करोगे तो अल्फा बराबर 7। कौन सा ऑप्शन सही है 16 नंबर में? 16 नंबर में हम लोग कहेंगे पहला ऑप्शन सही है हमारे पास 16 नंबर में। ठीक, 17 नंबर को देखो, 17 नंबर में क्या है? 17 यानी खतरा। देखते हैं, बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता अधिक हो, बार बार जो संख्या आई, जैसे पहली संख्या में 38 अधिक है, जिसकी बारंबारता अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो 17 का ए पार्टी सही है, अधिकतम बारंबारता। ठीक, बारंबारता जो बार बार आए। 18 नंबर में एक आयत बंटन का माध्यक आलेखिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है। 18 नंबर में इन्होंने पूछा है हमसे कि एक बारंबारता बंटन का माध्यक जो है वो आलेखी विधि से ज्ञात किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को जो है, इस एक्सरसाइज को अब हटा दिया गया है। सब पहले हम लोग ज्ञात करते थे त्वरण, देख लेते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पढ़ाया ना हो कि धोखे से हो, चैप्टर नहीं है। माध्यक है, माध्यक है, माध्यक है, त्वरण नहीं है। ठीक है, तो त्वरण जिसमें हम लोग ग्राफ खींचते थे, ठीक है, इससे पहले वाले बुक में आपके रख दिए गए थे, आपके ऊपर हटा दिए गए हैं। तो त्वरण ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? त्वरण। ठीक है, तो डी पार्ट सही है हमारे पास 18 का। 19 नंबर में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, तो सूत्र ही है 19 का सी पार्ट देखो सही है, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ये तो सूत्र ही है। 20 नंबर में है कि आप लोग बहुलक होगा, 20 नंबर को ज्ञात करोगे। देखो 20 नंबर में, 20 नंबर में है कि बच्चों की संख्या, इसे हम पद है तो यक्ष से लिख रहे हैं, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसे लिख रहे परिवारों की संख्या जो बारंबारता है उसे यप से, यप बराबर 15 30 25, 15 30 25, 19 8 19 8 2 1 बहुलक होगा। ठीक, इनका कहना है 20 नंबर में कि बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, बारंबारता किसकी अधिक है? तो देखो सबसे अधिक बारंबारता 30 की है, 30 के सामने कौन है? ये है यक्ष। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो बहुलक है, बहुलक जिसकी बारंबारता 30 सबसे अधिक है, तो बहुलक बराबर 1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 को देखो, 21 में क्या है? 21 में है 2 3 7, 2
3 7, 2 7, 5 3 7, ठीक। 21 नंबर, 21 नंबर में कहना है इनका बहुलक, तो बारंबारता किसकी अधिक है? 2 3 7, 2 7 5 7। अगर आप लोग देखो क्लास 8th में पढ़ चुके हो, अगर आप लोग एग्जैक्ट इसके लिए टैली ग्राफ जो बनाना चाहोगे उसे आप लोग टैली चिन्ह से दर्शाना चाहो तो दर्शा भी सकते हो। आपको बता दे रहे, ठीक है। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यक्स और इसके बाद लिखते हैं बारंबारता, ठीक। तो 2 है, 3 है, फिर 7 है, 2 3 7 है, फिर 5 है। हाँ, तो 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 1 बार 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 7 1 बार 2 बार 3 बार। 7 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार, ठीक। अगर टैली चिन्ह दर्शाते हैं, जैसे क्लास 8th में पढ़े थे आप लोग, टैली चिन्ह तो कैसे दर्शाते हैं? इन्हें दर्शाएंगे 2, इन्हें दर्शाएंगे 2, इन्हें दर्शाएंगे 3, ठीक, इन्हें दर्शाएंगे 1, ठीक। ऐसे तो इससे मतलब नहीं है, आपको बता रहे। बाकी देखो 7 अधिक बार है तो आप लोग कहोगे बहुलक बराबर 7, ठीक। ये कोई हल नहीं है, आपको बता रहे हैं। बाकी बहुलक 7 है, ठीक है। क्लास 8th में पढ़े थे आप इसे। 22 नंबर को देखो, 22 नंबर, 22 नंबर में है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। 2 से 12 तक, 2 से 12 तक विषम संख्या। तो विषम संख्या उससे कहते हैं जिसमें हम लोग 2 से भाज्य नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते ना। तो 3 5 7 9 11 क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यक्स बार बराबर 1 2 3 4 5, संख्या तो 5 है, जोड़ो, ये हो गया 20 30 35, 5 7 35। तो यक्स बार बराबर आप लोग कहोगे 7। 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन में हम लोग 22 क्वेश्चन ही इसमें है इस बुक में। वो आपके बुक में अगर और भी अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम होते रहते हैं, बुक चेंजेस की वजह से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगे बता दो हमें, तो हम जो है ऑप्शनल है इसको हम कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आंसर जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी कर देते हैं, वहाँ से भी देख लिया करो, ठीक। तो देखो आज हम लोगों ने बहुलक, माध्यक, समांतर माध्य के जो MCQs है सारे कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली और इसके बाद पढ़ेंगे प्रायिकता। खत्म गणित, गणित खत्म, अनसॉल्व की ओर बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे अनसॉल्व की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम तक तो हम लोग इतने मैच्योर हो जाएंगे ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ के हम लोग डरेंगे नहीं, बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल हेजिटेशन होना ही नहीं है, ठीक है। कि हम इससे डरे उससे डरे, मतलब क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप लोग फास्टली पढ़ चुके हो, बहुत जल्दी आपके पास अगर टाइम है दोबारा गणित पढ़ने के लिए, तो दोबारा गणित भी आप लोग पढ़ लो, डायरेक्टली स्टार्टिंग से पढ़ो। या तो फिर आप लोग ऐसा करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करो। एग्जाम्पल में आपको परेशानी आती है, कमेंट करो, एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम विविध प्रश्नावली में। आज की वीडियो इतना ही। दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हमारे चैनल से आप पढ़ते रहिए जब तक आप लोग कुछ हासिल नहीं कर लेते, ठीक। टेक ए स्क्रीन शॉट।